नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, जो कि एंजल वन लिमिटेड कंपनी की। स्टॉक ने आज 2116 पर क्लोजिंग दी और स्टॉक में 0.63% की तेज़ी थी। अगर हम बात करें स्टॉक की, पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 7% की अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। अगर बात की जाए एक मंथ की, पिछले एक मंथ में स्टॉक में 20.49% की तेज़ी थी। 6 महीने में स्टॉक रॉकेट की तरह भागा। अगर हम बात करें 67% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर बात की जाए ईयर टू डेट की तो 60% के रिटर्न है। अगर बात की जाए, यह एक अच्छी खासी कंपनी है। इम्पोर्टेंट अपडेट यही है दोस्तों कि आज इसके रिजल्ट आने वाले थे। चलिए हम चलते हैं इनके रिजल्ट पर कि इनके रिजल्ट कैसे रहे। चलिए दोस्तों, हमने रिजल्ट इनके डाउनलोड कर लिए हैं। अगर अब बात की जाए रिजल्ट की, तो क्या कंपनी ने इन डिविडेंड दिए? हाँ दोस्तों, कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो सेकंड टाइम डिविडेंड दी है, जो कि इस बार 12.70 रुपये पर इक्विटी शेयर के का डिविडेंड दिया है। अगर बात की जाए फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपये है। अगर बात की जाए रिकॉर्ड डेट की, 20 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट बताई और 10 नवंबर से पहले ही कंपनी डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर बात की जाए 20 अक्टूबर को ही फिक्स डेट की गई है, रिकॉर्ड डेट जो हम कहते हैं। चलिए चलते हैं अब हम इनके रिजल्ट की ओर। अगर बात की जाए तो देखिए, सितंबर, जून और सितंबर 2022, हाँ ठीक है, सीक्वेंस अगर बात करें। और ये जो अगर रिजल्ट की बात की जाए रुपीज़ इन मिलियन है, हम इसको आपको करोड़ करोड़ में ही डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की, तो जून क्वार्टर में 8,075 करोड़ रुपये और इस बार बढ़कर 10,479 रुपये। अगर बात की जाए 807 करोड़ रुपये और इस बार बढ़कर 1,047 करोड़ रुपये के रेवेन्यू निकल के आए हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, 1,049 करोड़ रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर 811 करोड़ रुपये थे और 2022 सितंबर क्वार्टर में 745 करोड़ रुपये थे। अगर बात की जाए टोटल खर्चे की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 514 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़कर 642 करोड़ रुपए है। अगर बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर में 460 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंस हुआ था कंपनी का क्वार्टरली। अगर बात की जाए टोटल प्रॉफिट और लॉस की, तो इस बार कंपनी का टोटल प्रॉफिट 304 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, 220 करोड़ रुपए था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 213 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए दोनों में ही, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बात की जाए या फिर नेट प्रॉफिट में बात की जाए, टोटल रेवेन्यू में बात की जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेस पे भी कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, जो कि पिछले क्वार्टर 26.39 था, जो कि बढ़कर अब 36.31 हो चुका है। और बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल यह है 25.64 अर्निंग पर शेयर। अगर बात की जाए ओवरऑल रिजल्ट की, मुझे कंपनी के रिजल्ट गुड ही लगे। अगर बात की जाए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म में आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, चलिए दोस्तों एक बार कंपनी के फंडामेंटल की भी बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए मार्केट कैप की, कंपनी का 17,666 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 17.3 है। अगर बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जो कि 44%। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, 122 रुपये। अगर प्लेज परसेंटेज 0। हाई प्राइस ऑल टाइम की बात की जाए
2150। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 17.5। अगर बात की जाए इंडस्ट्री स्टॉक के पी की तो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, जो कि 17.3 है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट भी ट्रेड कर रहा है। अगर बात की जाए बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू कंपनी की 311 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 47। फॉरेन इन इंस्टीट्यूट होल्डिंग की बात की जाए 17%। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.60। अगर बात की जाए डिविडेंड यील्ड, यस कंपनी डिविडेंड पे करती है आपको, फेस वैल्यू 10 की है। डोमेस्टिक होल्डिंग 10.2 है। अगर ग्राम नंबर के हिसाब से इनकी वैल्यू निकाली जाए तो 924 रुपये। अगर बात की जाए इनके क्वार्टरली सेल्स की तो देखिए दिसंबर 2020 से हम देखेंगे 307 करोड़ 409, फिर बढ़कर नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 460 करोड़ 500, फिर बढ़कर 597, 681, 682, फिर बढ़कर 745, 749, 826, 808, और अभी सितंबर 2023 में बात करें तो 1048 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की 73 करोड़ 102, बढ़कर 121, 134, 165, 205, 182, 214, 228, 267, 221 और इस टाइम बढ़कर 304 करोड़ रुपए। बात की जाए कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे से अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है और इसी के कारण स्टॉक का प्राइस भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए ईयरली सेल्स की तो देखिए ईयरली सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए मार्च 2015 से सेल्स की तो 400 करोड़, फिर 451 करोड़, 440 करोड़, 770, 778, 748, उसके बाद 1289 करोड़, 1292 करोड़, 3002 करोड़। देखिए दोस्तों, ये कुछ स्टॉक हैं जैसे कि मैं आपको बात करूं एंजल वन या फिर CDSL, NS स्टॉक, जो स्टॉक बात की जाए ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, तो उनमें जब जब मार्केट में अच्छी खासी तेजी आती है या फिर यह बात कहें कि स्टॉक की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट होता है, तब इनका बिजनेस भी बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नए ट्रेडर लोग या फिर नए इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करते हैं और उसी के साथ इनका रेवेन्यू भी बढ़ता है और सेल्स भी बढ़ती है। अगर अब बात की जाए मार्च 2021 में और 2022 में अच्छी खासी हमें मार्केट हाई देखने को मिला था, तो उस टाइम इनके रिजल्ट पे भी अच्छा खासा असर हुआ था और सेम सिनेरियो अब भी है। अभी मार्केट नियर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और अभी भी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है और इसी कारण ओवरऑल कंप्लीट अगर हम बात करें सेक्टर की ही तेज़ी है। एंजल वन हुआ या फिर CDSL हुआ और भी बहुत सी कंपनी है। ये दोस्तों अगर बात की जाए इस साल इनके एस्टिमेट, अगर बात अभी तक 2 क्वार्टर का देखा जाए तो 3430 करोड़ रुपए के सेल्स होने के चांसेस है। नेट प्रॉफिट में भी इनके अच्छा खासा सुधार हो रहा है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की 47, 32, 31, फिर बढ़कर 108, 80, 82, फिर सीधा जबकि इन्होंने 297, 625 करोड़, 890 करोड़ और इस बार 1020 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट हो सकते हैं। कंपनी के पास रिजर्व की बात की जाए तो 332 करोड़, 355, 375, 403, 459, बढ़ते हुए 519, 1094, 1500 करोड़, 2078 करोड़ और सितंबर 2023 की बात की जाए तो अभी तक 2529 करोड़ रुपए के पास कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व भी है। अगर बात की जाए बोरोइंग की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के पास 1555 करोड़ रुपए, जो कि अभी बात करें इसी साल कंपनी ने बोरोइंग बढ़ाई है। दोस्तों किसी कंपनी पर डेब्ट होना गलत बात नहीं है। अगर बात की जाए डेब्ट की किस तरह यूज़ कर रहे हैं कि कंपनी एक्सपेंड के लिए अपने एक्सपेंडिचर के लिए डेब्ट का यूज़ कर रहा है, तो हम उसे अच्छा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार एंजल वन में भी अगर डेब्ट देखा जाए तो 1555 करोड़ रुपए है और हमें विश्वास है कंपनी डेब्ट को अच्छे से जस्टिफाई कर सकती है। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर के पास अभी बात की जाए जून क्वार्टर की तो 38% होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 17%, डोमेस्टिक के पास 10% और पब्लिक शेयर होल्डिंग 34.42% ये है अभी जून क्वार्टर की।
अगर बात की जाए सितंबर क्वार्टर की, चलिए एक बार सितंबर क्वार्टर की भी देख लेते। अभी की अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग की, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख रुपए तक, जो कि 23.11%, FI की 14.12% और म्यूचुअल फंड की 8.28%, और इनकी कैपिटल 2 लाख तक है अगर बात की जाए 8.29%। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अगर बात की जाए 1.54%, कॉरपोरेट बॉडीज़ की बात की जाए 1.17%, NRI की बात की जाए 0.72% और स्पेसिफाइड 0.49%। दोस्तों अगर हम बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात की जाए 0.23% और प्रमोटर की होल्डिंग 38.30% है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहले पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद दोस्तों।